नमस्कार। चलिए, मई 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर एक नजर डालते हैं, वो भी एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। ये उन सभी के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये है कि मई महीने में ऐसा क्या-क्या हुआ जो आने वाले एग्जाम्स में सीधा सवाल बनकर आ सकता है। बस इसी सवाल का जवाब हम इस पूरे विश्लेषण में ढूंढेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अपने देश की, मतलब राष्ट्रीय सुर्खियों की। देखते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्या कुछ बड़ा हुआ है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो हमारा डाक विभाग कैसे पीछे रहता। हाल ही में पिन कोड को ट्रैक करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आया है। जानते हैं उसका नाम क्या है? इसका नाम है नो योर डिजिपिन और नो योर पिन कोड। याद रखिएगा, इसे संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। डाक सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। इसी को लेकर मिशन शक्ति 2.0 शुरू किया गया है। पर सवाल ये है कि ये पहल किस राज्य की है? और जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरू की है, जिसका मकसद है महिलाओं को और ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। डिजिटल इंडिया का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इंटरनेट गांव-गांव तक ना पहुंचे। इसी सोच के साथ एक योजना शुरू हुई है। क्या कोई अंदाजा है कि ये किस राज्य की पहल है? ये पहल की है राजस्थान सरकार ने। इसका सीधा सा लक्ष्य है ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट को आसान और सस्ता बनाना। अच्छा, अब इन सबको याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए। डिजिपिन से डाक, शक्ति से यूपी और इंटरनेट से राजस्थान। हो गया ना सब कवर? चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और कौन-कौन से बड़े नाम चर्चा में हैं। मई में दुनिया भर से 4 बड़ी खबरें आईं। सबसे दिलचस्प तो ये है कि 30 मई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। इसके अलावा फ्रांस ने एआई एथिक्स पर एक चार्टर का प्रस्ताव रखा और चीन ने अपने डिजिटल सिल्क रोड 2.0 का ऐलान कर दिया। अब कुछ बड़े नामों की बात करते हैं। डॉक्टर टेड्रोस को फिर से डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक चुन लिया गया है। भारत के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। संगीता वर्मा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन बनी है। और सबसे बड़ी गर्व की बात, बिहार के रमेश कुमार ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 जीता है। अब इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को याद रखने की भी एक मजेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए। पटेटो जिनेवा में पका, एआई फ्रांस में बना, सिल्क रोड चीन से चला। है ना एकदम आसान? चलिए अब जरा देश की आर्थिक सेहत पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं इकोनॉमी के सेक्शन में क्या बड़ी खबरें हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मई 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मतलब इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है और लोग टैक्स भी ईमानदारी से भर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.50% पर ही बनाए रखा है। स्थिर रखने का मतलब है कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ताकि महंगाई काबू में रहे। तो मई महीने की पूरी आर्थिक कहानी इन 4 पॉइंट्स में है। रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन, स्थिर रेपो रेट, फोन पे का नया टैप एंड पे यूपीआई फीचर और एसबीआई की ग्रीन फाइनेंस एक्सेलरेटर पहल। ये चारों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब उस सेक्शन की बात करते हैं जो हमेशा हमें गर्व महसूस कराता है, विज्ञान और सुरक्षा। देखते हैं भारत ने यहाँ क्या नई ऊंचाइयां छुई हैं। मई में 2 बड़ी एजेंसियों से 2 बड़ी खबरें आईं। एक तरफ डीआरडीओ ने हमारी रक्षा को और मजबूत करते हुए अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो दूसरी तरफ आईएसआरओ ने किसानों के लिए कृषि सैट 1 लॉन्च किया, जो खेती से जुड़ा डेटा ट्रैक करेगा। इस सेक्शन को याद रखने का भी एक आसान तरीका है। अग्नि प्राइम से रक्षा, कृषि सैट से खेती, जापान से साइबर सेफ्टी। इस एक लाइन में भारत और जापान के बीच हुए साइबर सुरक्षा समझौते का जिक्र भी आ गया। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम खेल की दुनिया की हलचल, कुछ जरूरी दिवस और पर्यावरण से जुड़ी बातों पर एक नजर डालेंगे। मई में कुछ जरूरी दिन आते हैं, जैसे 15 तारीख को परिवार दिवस, 22 को जैव विविधता दिवस और 31 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और खेल की दुनिया में क्रिकेट से 2 बड़ी खबरें हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाई
और विराट कोहली ने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए। तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब समय है ये परखने का कि कितना कुछ याद रहा। चलिए एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। तो पहला सवाल, वो जो डिजिपिन प्लेटफॉर्म था, उसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? याद कीजिए, सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात की थी। बिल्कुल सही जवाब है संचार मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। दूसरा सवाल, इकोनॉमी से। वो रिकॉर्ड आंकड़ा क्या था? मई में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? शानदार जवाब है 1.72 लाख करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। अच्छा, अब एक सवाल जिसका जवाब सोचने के लिए है। वो जो सैटेलाइट था, कृषि सैट 1, उसे किस भारतीय संगठन ने लॉन्च किया? चलिए एक छोटा सा हिंट देते हैं। ये वही संस्था है जो चांद पर मिशन भेजती है। अब तो याद आ गया होगा। और ये रहा आखिरी सवाल, खासकर क्रिकेट के दीवानों के लिए। इस साल आईपीएल की ट्रॉफी किस टीम के नाम हुई? इसका हिंट है वो टीम जो पीली जर्सी पहनती है और जिसके कप्तान माही हैं। इन जवाबों पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।